गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हो सब लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ भाई। अरे देख रहे हो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया। तो लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 मोल मोल हो चुका है। मोल मोल हो चुका है। चलो आज फिर से हार्ड हार्ड पढ़ के कितना मजा आता है ना यार अपने को। हार्ड हार्ड पढ़ने का मजा ही अलग है। हार्ड 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 पढ़ने का मजा ही अलग आता है। चलो आज ये को हार्ड करते करते ना मैं एक चीज कराने वाला हूं। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं। 2023 में एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। मैं चाहता हूं वो सब लोग वो क्वेश्चन करें। ऑलरेडी हमने सब कुछ किया हुआ है इस चैप्टर में। आज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले, हार्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और फिर मोल कॉन्सेप्ट की कहानी तो आएगी ही आएगी। मोल ही मोल है। और सुनो अगले अगले वीक में मंडे को आओगे ना तो मोल एक नई तरीके से आएगा। मोल एक नए तरीके से आएगा, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ। हाँ, गाना गाता हुआ आएगा मोल। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, मोल है या कोई और। हाँ, अगली क्लास में, अगले चैप्टर में ना, अगले वीक में जब आएंगे तो बहुत ही नया चीज आएगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत शानदार सा 2022-23 का एक क्वेश्चन है। 2023 का एक क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं नीट 2023 का क्वेश्चन है। आप सब लोग आराम से पढ़ लीजिए और लास्ट ईयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है। लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके देख लीजिए। देखिए सब लोग, ट्राई कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? क्या होगा? हाँ, क्या होगा? कैसा होगा? क्या होगा? एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। भाई साहब पहला ही ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कैसे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल थे भैया। 2 तो होते ही नहीं है, तो ए तो होगा ही नहीं। ए हटाओ, ए काटो रे, ए हटा दो, ए हटा दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सर बी है, सही स्टेटमेंट है। ये गलत है, ये बी सही है। तो बी सही है, इसका मतलब ये नहीं होगा। देख लो एग्जाम हॉल में ऑप्शन विद इन सेकेंड टिक करो। हो गया। आगे का पढ़ना ही नहीं है। आगे का क्यों पढ़ना है भाई? बी अपना सही आंसर है, इसका मतलब बी अपना करेक्ट आंसर है। बी होना चाहिए। बी किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है। आंसर खत्म रे भाई, पढ़ना ही नहीं। आगे क्यों पढ़ना है? हमें नहीं पढ़ना, मन नहीं कर रहा भाई। हमें अपना क्वेश्चन करना है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम शॉर्टकट से करेंगे ना। हमें जरूरत क्यों है? हमें जरूरत, देखो ये बहुत लोग ए में फंसे हुए हैं। नहीं भाई साहब, यही तो गलती कर रहे हैं आप। मुझे आगे पढ़ना ही नहीं। एग्जाम हॉल में यही तो बोलते विद इन सेकेंड आंसर लाना। ये देख लो, 2 फंडामेंटल नहीं होते, 3 फंडामेंटल पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये गलत हो गया। ए नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करो। बी होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करो। ऐसे ही हो गया। ठीक है, हो जाएगा। अरे देख लो। अच्छा बाकी पढ़ लो। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। हंस लो, हंस लो भाई। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। डी भी गलत स्टेटमेंट है। ऑल आइसोटोप शोज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बात सही है, बात सही है। और सर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम का, मैटर का सबसे लास्ट पार्टिकल माना था। डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम का। हाँ भाई, यही क्वेश्चन आया था 2023 में। नीट 2023 का पेपर उठा के भरोसा ना हो, जाके देख लेना। देख लो भैया, केबीडी का पहला क्वेश्चन आज का। केबीडी देख भाई, अब अपने पास बहुत कुछ हो गया है। आज हम लोगों के पास ना मोल 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 हो गया है। मोल की सारी कैलकुलेशंस हो गई हैं। मोल की कैलकुलेशन हो गई है। अब जिंदगी में अगर तुमसे किसी ने बोल दिया कि सर 440 ग्राम ऑफ CO2 देता हूं, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में इसका क्या वॉल्यूम होगा, कितना वॉल्यूम होगा, बता सकते हो? 440 ग्राम CO2 का वॉल्यूम कितना होता है, बता सकते हो? मुझे नहीं आता, जल्दी बता दो। 440 ग्राम का, 440 ग्राम CO2 का सर वॉल्यूम कितना होता है? 440 ग्राम CO2 का वॉल्यूम कितना होता है? कितना होगा? 440 ग्राम CO2 कितना है तुम्हारा वॉल्यूम भाई? वॉल्यूम नहीं आ रहा है इसका, बताइए। मास दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है।
कैसे आएगा सर? नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें। नंबर ऑफ मोल्स, कभी भी कन्वर्जन करना हो सबसे आसान काम नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। और नंबर ऑफ मोल्स से आपको ही पता है कि सर एक मोल का वॉल्यूम कितना है 222.4 लीटर्स, तो 10 मोल का कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। आए हो जाएगा। कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है? कैसे कर रहे हो भाई? जब अगर अच्छा चलो मैं नहीं सर, मुझे ना सर मोल्स नहीं, मुझे वॉल्यूम नहीं, मॉलिक्यूल्स बताओ। इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अरे भैया CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? हाँ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई? अरे जल्दी बताओ कितने मॉलिक्यूल्स थे? कितना आएगा सर? कितना आएगा? 10 टाइम्स Na आ जाएगा, 10 टाइम्स Na आ जाएगा, 10 मोल्स आ जाएगा। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 टाइम्स Na आ जाएगा। निकाल लोगे? श्योर हो जाएगा, ये आ जाएगा, निकाल दो। चलो अब मुझसे बोल दे कि कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं। ये देखो वाई मैप वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। अगर मैं इसका दे देता हूं मास बताइए SO2 का और वॉल्यूम बताइए SO2 का। SO2 एक गैस है, SO2 एक गैस है। जल्दी से जल्दी आप इसका मास बताइए और इसका वॉल्यूम बताइए, जल्दी से जल्दी। भाई साहब आप सब लोग मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, आप इसका वॉल्यूम बताइए, मास बताइए, कैसे निकालेंगे? हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट, यस हाँ। बस भैया अगले हफ्ते में तो ऐसी चीज पढ़ेंगे वो जिंदगी पलट जाएगी, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजें आज खत्म करेंगे ताकि अगला हफ्ता अच्छा जाए। जल्दी। क्या होगा? क्या होगा? केबीडी चालू कर रहा हूं, बस अभी पहला क्वेश्चन करा दिया। कितने आएंगे? तो सर कोई भी चीज को कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। कितना सिंपल सा चीज है भाई, कितना सिंपल सा चीज है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये देख लो अपने को 3 आ गया, 3 आ गया, 3 मोल्स आ गए, 3 मोल्स ऑफ SO2 आ गया, 3 मोल्स ऑफ SO2 आ गया। सर इससे मास निकालना है तो SO2 का मास कितना होगा? 32 + 32 64 ग्राम। सर ये देख लो ये 12 हो गया, 192 ग्राम हो गया। लीटर्स में बात करेंगे तो कितना लीटर हो जाएगा? सर 3 मोल्स के लिए कितना लीटर लेंगे? 22.4 लीटर्स लेंगे। 3 इंटू 22.4 लीटर्स आ जाएगा, आ जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो बस यही करना है। चलिए अब शुरू कीजिए। आप लोग बहुत पढ़ के आए हैं, बहुत पढ़ के आए हो ना, चलो शुरू करो। एक क्वेश्चन देता हूं भैया, सब लोग लॉज वॉज, कल लॉज भी पढ़ा था ना? है लॉज कितना डिफिकल्ट, इंग्लिश देखी थी कल की, लॉज की इंग्लिश देखी थी, कितनी शानदार शानदार इंग्लिश थी। इतना डिफिकल्ट इंग्लिश पढ़ाया मैंने कल तुम्हें, डर लगा कि नहीं लगा? डर लगा ना? चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। और देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा और मेरा भी नहीं। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा भाई, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा। बताओ कहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लग रहा है? कहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगता है? क्या होगा? अरे क्वेश्चन देख भाई, क्या होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? किसके बीच में लगता था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? किसके बीच में लगता था? हाँ किसके किसके बीच में लगता था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसके बीच में लगता था? सर जहां पर क्या हो जाए, दो एलिमेंट्स कंबाइन कर जाएं और एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएं, दो एलिमेंट्स कंबाइन कर जाए और एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएं, उसी में तो क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलेंगे। सर यहां पर देखिए ना, यहां पर कितने एलिमेंट्स हो गए? फास्फोरस हाइड्रोजन क्लोरीन, 3 एलिमेंट्स, कट कर दीजिए। कॉपर क्लोरीन कॉपर सल्फर, सर 4 एलिमेंट हो गए, इसको भी कट कर दीजिए। जहां 2 एलिमेंट्स हैं और उनके अलग अलग कंपाउंड्स हैं, वही मेरा आंसर होगा। इतना डिफिकल्ट चीजें कैसे कर सकता हूं मैं? हाँ कैसे कर सकता हूं मैं? पक्का याद है क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। वाह क्या बात है। देखो 2 सेकेंड्स में प्रिया पांडे, नैन्सी गौर, सृजन सार्थक सोरेन, सौम्या, कृत दुआ, सारंग सुनील इंगले,
आरुष त्रिपाठी, वैभव श्रीवास्तव, रोहन नायर, आदित्य शर्मा, वेरी गुड। चलिए अब मुझे बोला गया, याद करो सर अगर किसी रिएक्शन में जाओगे तो रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास अगर दोनों को देखोगे तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अगर किसी एक ही कंपाउंड के अलग अलग सैंपल लेके आए तो उसको क्या बोलते थे कि सर वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और उनके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। और अगर तीन एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और अगर गैसियस वॉल्यूम दिया गया है तो गेलुजाक्स लॉ, और अगर इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल्स बोला गया तो एवोगाड्रोस लॉ। पक्का हो जाएगा सर, हो जाएगा। चलिए भाई साहब अगला डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। ये देखिए क्या ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं, सोचते हैं। बाईवैलेंट मेटल है, बताइए बाईवैलेंट मेटल का एटॉमिक मास दिया है। बाईवैलेंट मेटल फॉर्मूला लिखना बोला था ना, फॉर्मूला लिखना बोला था। बाईवैलेंट मेटल का मेटल नाइट्रेट का मास निकालो। कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी है। फॉर्मूला लिखना सिखाया था शायद। मेटल का मास, मेटल नाइट्रेट का मास बताइए। बाईवैलेंट मतलब ऑब्वियस है मेटल +2 है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, निकालो। मेटल नाइट्रेट का मास निकालना है तो पहले तो मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला बताएं। मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला आ गया, ऐसा होगा तो सर क्या होगा, मेटल का मास कितना है 64, नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, 16 का कितना हो गया 6। सर ये 64 + 8 92 हो गया, और ये कितना हो गया 96। कितना आ जाएगा 188 आ जाएगा। कैसे, अरे भैया मेटल नाइट्रेट का एटॉमिक मास, बाईवैलेंट मेटल है सर, ये इससे क्रॉस आएगा, ये इससे क्रॉस होगा सर, मेटल नाइट्रेट ऐसा बनेगा। नाइट्रोजन का मास 28, ऑक्सीजन का मास 16 × 6, यही होगा। नाइट्रोजन 14 होता है तो 14 × 2 188 आ जाएगा, यही आएगा। अबे कैसे 182 कैसे आ रहा है भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, 182 क्यों आएगा, 192 क्यों आएगा, पहले पढ़ो कैसे हो रहा है। क्लास नहीं आ रही तो बेटा कमेंट कैसे आ रहा है, आ रहा है बेटा। गलत हुआ, मेटल का मास दिया है ना बेटा, ये देखो ना 64 दिया तो है, ये 64 दिया तो है, देखो तुमने सही से देखा नहीं, 64 दिया तो था। बाईवैलेंट का मतलब सामने वाले के ऊपर, मेटल का मतलब क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। अरे भैया मेटल नॉन मेटल क्लास 9th 10th में पढ़ा था, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, हाँ हो जाएगा। हाँ मेटल का मतलब ऑब्वियस है मेटल पॉजिटिव चार्ज बनाता है ना भाई साहब, मेटल पॉजिटिव चार्ज बनाता है। देख लो ट्रिकी था ना, अरे मजा आया, ठीक है बस अच्छी बात है। अरे देखो तुम एक बात बताओ, एक बोल रहा है सर भाई अच्छा क्वेश्चन क्या करता है, सिखा के जाता है ना, तुझे अच्छा लगा ना, तू सीख गया, अब तुझे अगली बार हो सकता है कल के क्वेश्चन में अगली वीक में आऊंगा तो और ज्यादा मजे लेंगे, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं बेटा आपकी पहली क्लास है, प्लीज सॉरी यार नहीं समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी, आपके पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। प्लीज जाके आप पीछे का लेक्चर देख के आइए, ठीक है। जिन लोगों की पहली क्लास है बेटा देखो मैं यहां पहले बताया था, आई एम टू लेट टू ज्वाइन, भाई ऑब्वियस है आपकी भी गलती नहीं है, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ और प्रॉब्लम है, प्लीज पीछे का देख के आओ, क्योंकि यार अब यहां पर सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। कि पता चला सर नाइट्रेट का पहले दिन ही मैंने शायद फॉर्मूला लिखना बताया था कि भाई फॉर्मूला लिख के आना। चलो आज बहुत डिफिकल्ट चीज पढ़ाने वाला हूं, और उस डिफिकल्ट चीज का नाम क्या है, उस डिफिकल्ट चीज का नाम क्या है प्लीज देखना अपने पास। इतना डिफिकल्ट चीज तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी। कैसे सर, तुमने परसेंटेज कंपोजिशन नहीं निकालना सीखा होगा, कभी परसेंटेज कंपोजिशन नहीं निकाला होगा। कैसे भाई साहब, कैसे भाई साहब, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, ये कैसे निकलता है, अरे सुनो ना कैसे निकलता है। देखो भैया बहुत हेवी टॉपिक है, बहुत हेवी, एकदम दिमाग अलर्ट मोड पे, चैट बंद, चुपचाप एकदम फोकस्ड, ठीक है, फालतू का चैट बंद कर दो। अब देखो फोकस अपने पास, क्या होगा ये देखना, ये देखना
प्लीज सुनना, बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। कैसे? परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। एक बात बताओ, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर मेरे ना मतलब बोर्ड्स के भी, अच्छा जो इनके बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए भैया, कॉन्ग्रेचुलेसन, सीबीएसई वाले अभी आने वाले बाकी है, जिनके भी आ गए बहुत अच्छी बात है, जिनके भी आ गए बहुत अच्छी बात है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जिन जिन बोर्ड्स के आ गए उन सबको बहुत सारी बधाई, आप 10th पास कर गए, सोच रहे हो। और आके 11th में ये ले लिया, साइंस, साइंस ले लिया, 10th पास कर लिया, बताओ यार। हाँ, हमें लग रहा था कि जिंदगी में कुछ तो अचीव किया, पता चला उसके बाद आके साइंस ले लिया। यहां साइंस आ रहे हैं तो साइंस में यार अलग ही जिंदगी चल रही है। चैप्टर में पता नहीं कहां कहां चल रहे हैं, कभी मोल चल रहा है, कभी एटम चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। जिंदगी इसको बोलते हैं। बहुत बढ़िया, एमपी बोर्ड का भी आ गया, सबको बधाई हो भाई। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चलो तो अब बस बस बस, कोई दिक्कत नहीं, जिसके जितने आए खुश रहो यार, ठीक है ना। इधर इधर ज्यादा स्ट्रगल है। आज तक किसी डॉक्टर के नाम पे बोर्ड का रिजल्ट देखा है क्या? कि कोई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, डॉक्टर राम प्रसाद ऐसे लिखे हुए हैं कि डॉक्टर राम प्रसाद हमारा नाम है, और ये देखिए क्लास 10th में हम यहां पर, क्लास 10th में ऐसा कभी देखा गया कि क्लास 10th में 92%, क्लास 12th में? अगर ऐसा कोई डॉक्टर दिख जाए समझ जाना कि बेवकूफ है, जल्दी जल्दी साइड हो जाओ। ऐसा नहीं दिखता ना, तो इसलिए क्लास 10th और 12th की वैल्यू ठीक है, 10th क्लास तक है, 12th क्लास की है, लेकिन भाई डॉक्टर के पास नहीं होती। तुम जिस मकसद के लिए आए हो उस मकसद में हेल्प करता है, लेकिन उसको लेके इतना सीरियसली मत चलो, ठीक है। हाँ, हम शो ऑफ करेंगे जब हम एमबीबीएस बन जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। हाँ, ऐ सुनो, एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया, सर स्लो पढ़ाइएगा। अच्छा ओके, ऐ स्लो पढ़ेंगे, स्लो। तो ऐसा है, परसेंटेज निकाला जाता है। परसेंटेज जब भी निकालने की कोई बात करे तो कैसे निकालते हैं भाई? ऐसा इतना स्लो भी नहीं चलना है भाई। चलो ये देखो, कभी भी तुमसे एक सिंपल सी चीज, जैसे भी मैं बोल दूं कि भैया सुनना, देखो मैथ्स का, अगर मैं बोलूं कि यार मेरे मैथ्स में ना, मैथ्स का पेपर हुआ, मेरे मैथ्स का पेपर देखना बहुत डिफिकल्ट है बेटा, बहुत हार्ड चीज पढ़ा रहा हूं, थोड़ा समझना, दिमाग से मिस हो जाएगा। परसेंटेज मैथ्स की बात कर रहा हूं, देखना मैथ्स में मैंने बोला मेरे 80% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम क्या सोचोगे? अंदर अंदर सोचोगे ना, अच्छा 100 में 80 आ रहे हैं। मैंने तो नहीं बोला कि 100 के पेपर था, कि 200 का पेपर था, कि 400 का पेपर था। मैंने तो नहीं बोला था ना भाई, तुमने खुद ही सोच लिया। 80% का मतलब क्या हो गया? अच्छा सर के ना 100 में 80 आ रहे होंगे, इसका मतलब यही निकाले थे ना। तो भैया परसेंटेज डिफाइन किसके लिए होता है? सर परसेंटेज डिफाइन किसके लिए होता है? परसेंटेज डिफाइन होता है 100 के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं बोलूं कि सर मेरा ना अभी जिंदगी ऐसी चल रही है, मान लो फिजिक्स का एग्जाम हुआ, सर फिजिक्स का एग्जाम हुआ, सर टोटल मार्क्स फिजिक्स में अपने पास, टोटल मार्क्स फिजिक्स के हम लोगों के सर 50 थे, टोटल मार्क्स 50 थे, मेरे आए कितने, मेरे कितने मार्क्स आ गए, मार्क्स ऑब्टेन्ड अगर मैं बोलूं, अगर मेरे मार्क्स आ गए कितने, मैं बोल दूं कि सर 46 आ गए, ठीक है 46 आ गए। अगर मैंने बोल दिया तो सर ये क्या होगा? सर परसेंटेज कैसे निकालोगे? कैसे निकालते हो अपना परसेंटेज? कैसे निकालते हो? अपने मार्क्स डिवाइड बाय टोटल इनटू क्या करते हो? 100 करते हो। यही करते हो ना भाई, बेसिक कैलकुलेशन परसेंटेज सीखा होगा 9th 10th में, फिर भी उम्मीद से ज्यादा पढ़ा रहे हैं। बेसिक से मतलब वो भाई बेसिक वाले देख, बेसिक पढ़ा रहे हैं, बस लिखना बाकी है बेसिक से। देख परसेंटेज निकाल लोगे, ये सर कितना हो गया? 92% आएंगे, 92% आ रहे होंगे। चलो अब यही चीज जो आप यहां कर रहे हो मार्क्स में, वही चीज देखना, बहुत डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा हूं बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैसे होता है ये देखना। मैंने बोला कि सर ये कंपाउंड है NaOH। किसी ने बोला सर इसमें ना परसेंटेज कंपोजिशन बताइए, परसेंटेज कंपोजिशन बताइए। किसका परसेंटेज कंपोजिशन बताइए? सोडियम का बताइए। सर सोडियम का परसेंटेज बताइए, कैसे निकालूं? तो सर एक काम करूं, ध्यान सुनना, सोडियम का कंपोजिशन,
सर सोडियम का कैसे निकालूं? सर सोडियम का मास कितना होता है 23। सर इसका मास कितना होता है 16। इसका मास कितना होता है 1। टोटल मास कितना हो गया 40। टोटल मास कितना हो गया 40। सर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है सोडियम का, तो सर सोडियम का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या कर दूं 100 कर दूं, यही इसका परसेंटेज आएगा, यही इसका परसेंटेज आएगा, वो जितना आए। ये देखना सर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन बताओ, तो भैया ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे? उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। सर अगर मैं बोलूं नहीं भैया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सर हाइड्रोजन बताओ, तो सर हाइड्रोजन का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। अब एक कैलकुलेशन कर लेंगे भाई, 10th पास हैं, कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगा, श्योर हो? अरे जितना भी आएगा वो, जितना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो दिखाने की जरूरत नहीं हमें, चलो कर लोगे। परसेंटेज कंपोजिशन देख लो कितना हार्ड चीज है ये। हार्ड चीजों को देखो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। चलिए एक काम करिए, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालिए जल्दी जल्दी, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल दीजिए जल्दी से जल्दी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्दी से जल्दी निकाल दीजिए। क्या होगा, कितना आएगा? क्या होगा? सर परसेंटेज रेंज निकालोगे, कैल्शियम का मास कितना लोगे? ए भैया कैल्शियम का मास, एटॉमिक मास सबको पता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 40 प्लस 12 प्लस 48, टोटल मास 100 आ गया। सर इसका 40, अपना मास 100, टोटल इंटू 100 कर दो, 40% आ गया, 40% आ गया। ये देखो 12/100 इंटू 100 कर दो, कितना आ गया? 12% आ गया। ये देखो 48 बाई 100 इंटू 100, अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास, कैंसिल आउट कर दो। ए भैया परसेंटेज आ जाएगा, निकाल लोगे। परसेंटेज कंपोजिशन कितना डिफिकल्ट होता है ना भाई। अच्छा अभी देखो परसेंटेज निकलवाऊंगा। तुमसे लगा कुछ लिख रहा है सर 9th में पढ़ा था, अच्छा अभी देखना बेटा, अभी निकलवाऊंगा। हाँ अभी तुम्हें निकालोगे, हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। चलो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके दिखाओ। सोडियम सल्फेट में परसेंटेज निकालिएगा, सोडियम सल्फेट में परसेंटेज निकालिएगा। कैलकुलेटर यूज कर लीजिए बट आंसर निकाल दीजिएगा। ऐसे अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ जाता है, अप्रोक्सीमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेटर देख लीजिएगा। सोडियम सल्फेट, सोडियम का मास होता है 23, जिन लोगों को याद ना हो। सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16। सोडियम सल्फर ऑक्सीजन निकालिए, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल दीजिए भाई साहब। क्या होगा? क्या होगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? सर सोडियम का परसेंटेज निकालने जाएंगे तो सोडियम का अच्छा कैसे निकालना है? सोडियम का परसेंटेज निकालना है। सोडियम का परसेंटेज कैसे होगा? परसेंटेज ऑफ सोडियम, अपना मास 46 डिवाइड बाय टोटल मास, देख लो बेटा 46 प्लस 32 प्लस कितना हो गया 64 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 12 हो गया, और 4 7 6 13 और एक कितना हो गया 14 हो गया, 142 आ गया। सर ये कितना हो जाएगा? सर ये कितना हो जाएगा 46,000 मतलब 4600 डिवाइड बाई 142। सर 3 टाइम्स करने की कोशिश करेंगे तो सोडियम का मास परसेंटेज कितना आएगा 32 आएगा।
32 आ जाएगा। मैं कैलकुलेट आगे नहीं करूंगा, 32 से निकाल दूंगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने जाऊंगा तो सल्फर का कितना आएगा, 32 अपॉन 142 इंटू क्या करूंगा 100। ये देखना 3200 अपॉन 142, सर इसकी वैल्यू 2 टाइम्स कुछ आएगी, 20 के आसपास आएगी। तो सर ये आंसर नहीं, ये नहीं हो सकता। सल्फर का परसेंटेज क्या होगा, ये होगा। सर ये सोडियम का होगा, ये सल्फर का होगा, और बचा हुआ किसका हो गया, ऑक्सीजन का। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन का परसेंटेज 64 अपॉन 142 इंटू 100। कैलकुलेशन करना बेटा जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लो ना। इसकी वैल्यू कितने, 14 का टेबल तो याद ही होगा ना, 14 का टेबल तो याद ही होगा। 14 के टेबल में क्या आता है, 14 के टेबल में क्या आता है, 14 3 जा 42। तो सर 3 से ऊपर होगा तो ऑब्वियस है कुछ परसेंटेज 3 के मल्टीपल में आएगा, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बाप रे, बी कैसे कर दिया, फंस गए कुछ लोग। सल्फर का, ऑक्सीजन का, सोडियम का। हाँ कोई बात नहीं, पोल नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसका चल रहा है चलाओ, नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है चलो। अच्छा अगला क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन मांग रहा है। चल भाई एक और क्वेश्चन ले चल। ये बता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से किसको वैलिड नहीं किया गया है। अब मिक्स कर दिया ना कॉन्सेप्ट। अब बता सर, ये तो परसेंटेज कंपोजिशन का नहीं है, तो हमने कल ही तो करा है, कल ही तो हमने करा है। अब भाई मुझे क्या पता, मैं तो जानबूझ के आज मिक्स कर रखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सर ये तो परसेंटेज कंपोजिशन से नहीं है, क्या होगा। कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब जिसकी बैलेंसिंग नहीं की गई होगी। कौन सा है जिसकी बैलेंसिंग नहीं की गई है, जो बैलेंसिंग नहीं होगी वही होगा। क्या होगा भाई, अब कौन सा होगा भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसमें एक बोल रहा धोखा है, भाई धोखा थोड़ी ना दे रहा, ऑब्वियस जानबूझ के मिक्स किया भाई। मेरी मर्जी भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है कि सर अरे सर परसेंटेज पढ़ा रहे हो तो परसेंटेज का ही बताया करो। हाँ ऐसे हमें कंफ्यूजन हो जाता है, चलो कोई बात। क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। कैसे, अरे सर बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, नॉट बैलेंस्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। वो नॉट बैलेंस्ड है। देखो कौन है भाई, तो ये हाँ स्पैमर बेचारा, देख 80% जनता सही कर गई बीच बीच में। ऑब्वियस है ना बेटा, इसी को बोलते हैं टीचर्स का ट्रिक, कि मुझे लगता है मैं एक बार में केबीडी कराता, सब सोच सोच के कॉपी पलट पलट के दे देते, परसेंटेज के बीचों बीच डाल दिया ताकि तुम भैया अलर्ट मोड पे आ जाओ, तुम्हारी नींद खुल जाए। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, जल्दी क्या हो जाएगा, जल्दी क्या हो जाएगा। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा। CO2 का फॉर्मूला आपको पता है, मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालने जाओगे, कार्बन का मास 12/44 इंटू 100, यही होगा। अब कितना होगा, 3 टाइम्स हो नहीं सकता, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या होगा, क्या होगा ए भैया, क्या होगा जल्दी, कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 27.27 आ जाएगा। आप देखिएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, 27.27 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट कर लीजिए 27.27, वेरी गुड, ठीक है 27.27 पर पक्का। अच्छा सर ये तो बड़ा इजी सा है ना, परसेंटेज निकालना क्या ही है, देखो ना कितना इजी सा लग रहा है ना, ये देखो कितना इजी सा है सर, परसेंटेज निकालने में क्या ही करना है। अभी देखिएगा आज परसेंटेज ही खेलेंगे। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन दो, एक प्यारा सा परसेंटेज निकालने के ऊपर, कर लोगे, हाँ कर लोगे। चलो एक काम करो, जो पढ़ने वाले लोग चलिए शुरू करिए। ये देखिए ये कंपाउंड है Na2SO4.XH2, XH2 पानी के आगे XH2 लगा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं एक बार टाइम लीजिए,
इस क्वेश्चन को आप टाइम लीजिए, क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या होगा। ये कंपाउंड है, उसके अंदर 50% वाटर बाई मास है, 50% वाटर बाई मास है, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, ऐसे एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, क्या होगा। सर अब क्या करें, Na2SO4 का मास आपको जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, शायद 142 आया था, ठीक है। 50% मतलब वाटर का मास कितना है, एक बात बताओ, Na2SO4 डॉट XH2 ऐसे कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका मास कितना है, 46 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, ये कितना हो गया 64, और पानी का कितना हो जाएगा, पानी का 18 टाइम्स x ले लूं। सर इसका मास कितना हो गया, 6 2 8 12 हो गया, 4 6 9 4 13 14 हो गया, और प्लस 18x, टोटल मास इसका कितना हो गया, इतना हो गया। परसेंटेज का क्वेश्चन आप सब लोग जानते हो, परसेंटेज ऑफ, सर परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, वाटर का अपना मास डिवाइडेड बाय, ध्यान सुना, वाटर का अपना मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, परसेंटेज यही होता है ना। और इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 दी गई है। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। कैसे सर, ये 50 से ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया सर, 18 इंटू 2 36x इज इक्वल्स टू 142 प्लस क्या आ गया 18x, इधर आएगा 18x इज इक्वल्स टू 142, x की वैल्यू 142 अपॉन 18 आ जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा, 18 कितना आएगा, निकालो कितना, नहीं 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 नहीं, राउंड ऑफ करो, नहीं राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करना सिखाया था ना भाई, इसी दिन के लिए सिखाया था ना हम लोगों ने, इसी दिन के लिए सीखा था हम लोगों ने, ठीक है। 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 पॉइंट कितना आएगा, 8 के आसपास पहुंच जाएगा ना, हाँ 7.88 आएगा ना शायद, 7.88 आएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, हाँ निकाल दो। तो मतलब क्या, अच्छा एक बात और बताओ, एक चलो एक, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ऐसे वाले कंपाउंड जो होते हैं क्या बोले जाते हैं, इसको बोले जाते हैं कि सर इसके ना वाटर के क्रिस्टल्स हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड मतलब जिसके पास पानी है, ये सॉल्ट है उसके साथ पानी है। अगर हीटिंग करोगे तो पानी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्ट रह जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, गायब रह जाएगा। ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखो। मैंने बोला ये जो सॉल्ट होता है इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। सर इसको हीटिंग करोगे पानी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अरे 7.88 को क्या बोल देते हैं, 8 ले लेते हैं ना, अप्रोक्सीमेट को सही कर लो, ठीक है। तो देख लो ये क्या हो गया, पानी गायब हो जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं एग्जाम परसेंटेज पे, लेकिन हाँ थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ये देखिएगा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, मैं चाहता हूं सब लोग अटेम्प्ट करो यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। एक बार पढ़ के देखो। सर ऑब्वियस हीटिंग करोगे तो क्या उड़ जाएगा, पानी ही तो उड़ेगा। मतलब जो लॉस हो रहा है वो किसके कारण लॉस हो रहा है, पानी के कारण लॉस हो रहा है। जो लॉस हो रहा है वो किसके कारण लॉस हो रहा है, पानी के कारण लॉस हो रहा है। तो भैया क्या होगा, हाँ क्या होगा भैया, पानी का मास 18 होता है ना, तो ऑब्वियस है x पानी है तो 18x ले लिया ना मैंने। जैसे यहां पर देखोगे Na2CO3.XH2O है, तो सर इसके अंदर कितना हो गया 46 प्लस 12 प्लस कितना हो गया 48, और ये कितना हो गया 18x, ये कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। सर ये जो लॉस हो रहा है वो लॉस इन मास किसके कारण हो रहा है, परसेंटेज ऑफ मास, मतलब मास परसेंटेज ऑफ वाटर ही तो है, मास परसेंटेज ऑफ वाटर ही तो होगा, मास परसेंटेज ऑफ वाटर ही तो होगा। कितना होगा 63%। तो सॉरी मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो गया, मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो गया सर 18x डिवाइडेड बाय 106 प्लस 18x इंटू 18x इंटू ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 63, यही होगा। सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1800x इज इक्वल्स टू 63 टाइम्स 106 प्लस 18x। वो कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन के लिए टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर निकालो भाई, आंसर निकालो। क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1800x माइनस 63 इंटू 18x
माइनस 1134x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 106, कितना आ जाएगा 6678 आ जाएगा। सर x की वैल्यू निकालेंगे, 1800 माइनस 1134 कितना हो जाएगा 666 इज इक्वल्स टू 666x इज इक्वल्स टू 6678। x की वैल्यू देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा सर, ये 10 के आसपास आ जाएगा, ये 10 के आसपास आ जाएगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 आ जाएगी, 10 के आसपास आ जाएगी ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 के आसपास हो जाएगी, ये 10 के आसपास हो जाएगी। सर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, यहां तक निकाल लोगे, इसको हीट करोगे तो हीटिंग करने पे क्या होता है, ये सॉल्ट एनहाइड्रस हो जाएगा, मतलब पानी उड़ जाएगा। तो पानी कितना उड़ जाएगा, x उड़ जाएगा। x का वैल्यू कितना सर नहीं पता, x का वैल्यू कितना नहीं पता, 18x। वाटर का मास कितना हो जाएगा, अब 18 वाटर का मास कैसे आया, ये तो पता होना चाहिए ना भाई, नहीं पता तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो निकल गया चैप्टर। 18x इतना मास है, ये उड़ गया, उड़ने दो। ये लॉस जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज पानी उड़ गया होगा। तो पानी का लॉस कितना दिया है 63%, मतलब वही तो है पानी का परसेंटेज ना भाई, उड़ा वही तो लॉस है। तो लॉस किसके कारण हो रहा है, वाटर के कारण, वही 63%। पक्का श्योर हो, देख लो, हाँ हो जाएगा। हाँ वॉशिंग सोडा इसी को बोलते थे ना, इधर इधर ही वॉशिंग सोडा बोलते, इधर ही वॉशिंग। हाँ जिंदगी में कभी एक्स पीछा नहीं छोड़ता यार, क्या करोगे, जिंदगी की सच्चाई है। पता चला एक्स का नाम सुनते कुछ रोग पड़े, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये देखो अपने पास भाई, केमिस्ट्री इज गेटिंग डिफिकल्टी। यस सर अभी तो शुरुआत है, अभी तो फिजिक्स आनी बाकी है। अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, अभी तो फिजिक्स का चैप्टर आने दो। अभी तो तुम बेसिक मैथ पढ़ रहे हो, और बेसिक मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स में परसेंटेज का क्वेश्चन यहां सॉल्व नहीं हो रहा। हम पूछेंगे, हाँ अभी तो बाकी है। हाँ अभी तो फिजिक्स बाकी है भाई, अभी तो फिजिक्स ओरिजिनल आना बाकी है। तो केमिस्ट्री चल गया ना, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल गया। अब यार बायो से तो भाई डिफिकल्टी होगा यार, बायो से तो डिफिकल्टी रहेगा भाई, बायो और इसको कहां कंपेयर कर रहा है। ठीक है तू भी मतलब कुछ भी, ये इतना दिमाग तू, हाँ इतना दिमाग तू लगाएगा। चलो अरे सुनो, अरे देखो अब परसेंटेज के ऊपर एक और बात। अच्छा एक बात बताओ, कल मतलब जब से मैंने मूल पढ़ा है, एटम पढ़ा है, मैंने एक बात बोली है कि कभी भी किसी का एटम या कोई भी एटम देखोगे वो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। कम से कम अगर मैं बोलता हूं कि इस क्लास में मैं हूं तो अकेला तो रहूंगा ही ना भाई, कम से कम 1 तो रहूंगा ही रहूंगा, ये कम से कम 1 तो रहूंगा ही रहूंगा। डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। जो बच्चा यहां पे बोल रहा है कि बहुत हार्ड हो रहा है, ये बेटा कुछ भी नहीं है। सच बताऊं तो ये कुछ भी नहीं है, ये परसेंटेज है, ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। अभी तो हार्डनेस आपकी जिंदगी में स्टार्ट हुई है। अभी भी आपको अगर किसी को लगता हो, बुरा मत मानना, बट किसी को लगता हो कि यार मेहनत नहीं कर सकते, दिमाग तेज या कमजोर की बात नहीं है, आप 10th में कैसे थे, कुछ बेसिक्स आता है। हाँ अब ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए, आप ये नहीं सोच पा रहे कि अच्छा पानी के कारण लॉस हो रहा है, अगर आप इतना दिमाग नहीं चला पा रहे तो भैया ऑप्शंस और भी हैं। हम लोग बेकार तो हो ही सकते हैं, ऑब्वियस है, आप ये बोल सकते हो कि कुछ भाई पैसे दिए नहीं समझ में आया, हम लोग तो बेकार हो ही सकते हैं। लेकिन हाँ जिन लोगों को लगता हो, जेन्युइनली लगता हो बेटा अभी भी आपके ऑप्शन है अदर स्ट्रीम्स के, आप कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो यार पैसे लिए हैं, हाँ समझ में आना चाहिए। चलो एक बहुत हार्ड चीज है, सुनो हार्ड चीज देखो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है। ये मिनिमम परसेंटेज के साथ मिनिमम का क्या मतलब क्या होता है, मिनिमम का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मिलेगा ना, क्वेश्चन मिलेगा, वेट करो। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मतलब, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि भाई किसी का मतलब यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मैं बोलूं ऐसे, ध्यान सुनना, किसी के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सुनना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोलूं कोई कंपाउंड है उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो तुम इसका मतलब क्या सोचोगे, सर नाइट्रोजन का कम से कम एक एटम तो होगा, यही सोचोगे ना कि सर ऐसा तो है नहीं आधा फ्रैक्शन में नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन का कम से कम एक एटम तो होगा। अगर बोलूं कि यार कहीं ना सल्फर प्रेजेंट है, तो तुम खुद से सोचोगे ना कि कम से कम सल्फर का एक एटम, उससे ज्यादा हो वाला कहानी है, लेकिन मिनिमम सल्फर का एक एटम होगा, मिनिमम सल्फर का एक एटम होगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास देखना क्या बोला जाता है कि सर इसका मतलब, इसका फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, इसको ट्रिपल एम बोल देते हैं, एम 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 एम, ऐसे एम 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 एम,
मतलब बकरी बन जाना है, एम 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 एम, ठीक है। तो ये क्या है, ध्यान सुनना, ट्रिपल एम है क्या सर, इसका मतलब जैसे क्वेश्चन से समझो, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन आएगा, क्या है कि मान लो प्रोटीन हैज, देखना एक बार ध्यान से, अ प्रोटीन हैज 0.14% नाइट्रोजन बाई मास। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, व्हाट विल बी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, उस प्रोटीन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है आपको, बस ये बोला जा रहा है कि इस प्रोटीन में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, 0.14% है। ध्यान सुनना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें निकालने होंगे। ये बोल रहा है, देखना अपने पास, देखना एक बार ध्यान से, ये देखो मुझसे बोला गया 0.194 नाइट्रोजन है बाई मास। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन मुझे नहीं पता कौन सा प्रोटीन है, लेकिन मुझे एक चीज तो इसको देख के लिख सकता हूं कि सर 0.14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, ध्यान से देखना, 0.14 नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये लिखा जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत? बेसिक चीज तो हमने पढ़ी थी ना, बेसिक मैथ्स तो पढ़ाई था हम लोगों ने। हाँ भैया, ये लिख सकता हूं 0.14 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। अगर 100 ग्राम प्रोटीन होगा तो परसेंटेज का मतलब यही होता है ना कि 0.14 ग्राम प्रेजेंट होगा। और तुम्हें भी एक बेसिक यूनिटरी मेथड से देखो तो 1 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। सर ये यूनिटरी मेथड किया था हम लोगों ने। सर कम से कम नाइट्रोजन का एक एटम तो होगा, और नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 40, मतलब एक मोल का, ऑब्वियस है एक एटम लेंगे, यूनिट नहीं लेना मत लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ही पता है यूनिट लोगे तो भी अच्छा है, नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये देखो सर, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 10,000 ग्राम ऑफ प्रोटीन होगा। अगर नाइट्रोजन का 14 ग्राम प्रेजेंट होगा तो सर मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन कितना होगा, 10,000 ग्राम होगा। अगर एएमयू लगा दोगे तो इसको एएमयू लगा देना, यूनिट की टेंशन मत लेना, यूनिट क्या है, बस गेम है, ठीक है। ये देख लो 10,000 ग्राम, क्यों ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि भाई मैंने ये इमेजिन करा कि कम से कम एक एटम तो होगा, एक एटम तो होगा, आधा अधूरा एटम तो नहीं होगा, आधा अधूरा एटम तो नहीं होगा। सर ये 100 ग्राम क्यों आया, बिकॉज परसेंटेज बेटा, अभी परसेंटेज क्यों पढ़ाया, इसीलिए तो पढ़ाया। अगर मैं बोलूं मेरे 30% मार्क्स आते हैं, तुम क्या इमेजिन करोगे, सर के 30% मार्क्स का मतलब क्या होगा कि सर के 100 में से 30 मार्क्स होंगे। तो मैंने बोला कि सर 0.14% नाइट्रोजन बाई मास है, इसका मतलब 100 ग्राम प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन होगा, 0.14 ग्राम। पक्का? हाँ हो जाए। बाई मास का मतलब मास, अच्छा मास क्या होता है, हो जाएगा, हो जाएगा। 14 ग्राम कहां से आया, नाइट्रोजन के एक एटम का मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिमाग ज्यादा लगा दिया हम लोगों ने, नाइट्रोजन का एटम का मास नहीं याद आ रहा, 14 कहां से आया, हाँ 14 कहां से आया। देखो आ गए हैं कुछ लोग रिपीट वाले बताओ, इतना डिफिकल्ट यूनिटरी मेथड समझा दिया यार, क्या टीचर हो यार आप भी, हाँ कैसे लोग हो यार आप लोग, बताओ यार। हाँ ये देख लो 14 ग्राम कहां से आया, भाई नाइट्रोजन का मास होता है बेटा। अब गलती तो हमारी, हम स्लो नहीं पढ़ा रहे, बताओ नाइट्रोजन का मास एक दिन पढ़ाना चाहिए था। 14 ग्राम नाइट्रोजन कहां से आया, एक एटम का मास तो कम से कम ले सकते हैं भाई, एक एटम का मास तो ले ही सकते हैं। चलिए बाकी लोग, अच्छा हाँ सुनिए, जिन लोगों को नहीं ऐसा नहीं मन करता हो, उन लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। ट्रिपल एम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, 100 बाई परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास कर दीजिएगा, एटॉमिक मास कर दीजिएगा बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है, वो काम चांसेस कम है दिमाग के, लेकिन हाँ निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि यूनिटरी मेथड नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला रट लीजिएगा। मैं किसी को नहीं बोलूंगा फॉर्मूला रटने के लिए, किसी को फॉर्मूला नहीं रटना है। एग्जाम हॉल में यूनिटरी मेथड मुझे लगता है 9th 10th तो छोड़ो, 6th 7th क्लास के बच्चे को सिखाया गया है, 6th 7th क्लास के बच्चे को सिखाया गया है। एक बोल रहा है एएमयू क्यों नहीं, अरे भाई तू ग्राम के बदले एएमयू ले ले यार, क्या फर्क पड़ रहा है, तुझे इतना तो बेसिक सिखाया ही गया ना। तू एक काम कर यार, ले एएमयू लगा ले भाई, एएमयू लगा ले,
वहां एएमयू में आंसर आ जाएगा। ये 1 मोल का मास है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ग्राम में भी लिख सकते हैं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास एएमयू में लिख सकते हैं। एग्जाम में जो ऑप्शन देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। पक्का? चलो एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करो। ये देख, हीमोग्लोबिन hemoglobin has 0.056% of iron by mass. What will be, अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है मुझे नहीं पता। What will be the minimum molecular mass of हीमोग्लोबिन? सर इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हीमोग्लोबिन का क्या होगा? हीमोग्लोबिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, निकाल के देखो। आयरन का जिनको ना पता हो बेटा, आयरन के एटम का, आयरन का एटॉमिक नंबर ये लिख देता हूं, ये देख लो अपने पास, ये कितना हो जाता है? 56 हो जाता है। निकाल के देख लो कितना होगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सर कैसे निकालेंगे? अरे भैया कुछ नहीं भैया, एक बार करिए। कैसे करेंगे? 0.056। अब की बार ना एएमयू लिखूंगा ना कुछ लिखूंगा भाई, सीधे सी बात है। आयरन इज प्रेजेंट इन, भैया देख लो यार, परसेंटेज पढ़ाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। ऐसा बैच कि टीचर कांप जा रहा है कि भाई हीमोग्लोबिन, ठीक है कितना आ जाएगा? एक के लिए कितना ग्राम, सॉरी ग्राम लिख दिया, 100 लिख देता हूं भाई, ग्राम ना एएमयू, जो मन में आए। एग्जाम हॉल में जो दिया होगा उसी को पुट करना भाई साहब। और सर कम से कम एक होगा तो उसका मास कितना होगा? 56। एएमयू लिखा हो तो एएमयू में पुट करना, ग्राम में बोले ग्राम में पुट करना। यूनिट्स की आजादी है आपको, आराम से आप यूनिट्स के साथ गेम खेलिए। 56 सर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 आ जाएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा। हो जाएगा? श्योर हो तो यही निकालना है। इसी को बोलते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। जो लोग यूनिटरी मेथड जिनका बहुत कमजोर हो बेटा, आप रट लो, एक फॉर्मूला है, ट्रिपल M का फॉर्मूला क्या बताया? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या बताया? 100 अपॉन परसेंटेज 0.056 इंटू एटॉमिक मास। जिनको लगता है फॉर्मूला से करो, लेकिन फॉर्मूला भाई रट नहीं पाओगे, 2 साल में भूल जाओगे। बेटर है बेसिक कॉन्सेप्ट है ऐसे ही कर लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट है ऐसे ही कर लेना। फॉर्मूला कौन रट पाएगा भाई, ये छोटी छोटी चीज कौन करेगा? बेटर है 2 सेकंड का क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में 2 सेकंड में निकाल दो। यूनिट बेटा जो एग्जाम में दिया होगा, एएमयू बोलेगा एएमयू डाल देना, ग्राम बोलेगा ग्राम डाल देना। पक्का? हो जाएगा? हाँ बढ़िया, डन, श्योर हो? चलो बढ़िया, आ जाइए। चलिए रुकिए, पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन कीजिए, एम्स का क्वेश्चन कीजिए आप लोग, बाद में इसको कीजिएगा। एम्स का क्वेश्चन है, करिए। जिन लोगों से हो जाए, 8% सल्फर बाई मास है, एम्स का क्वेश्चन है। देखिए भाई साहब, एम्स का क्वेश्चन कैसे करेंगे? ऐसे एम्स का क्वेश्चन क्या होगा, कितना आएगा? क्या आएगा? एम्स का क्वेश्चन है भाई, पहले एम्स का एग्जाम अलग था तो इसीलिए एम्स का क्वेश्चन पूछ दिया। क्या होगा मिनिमम लीस्ट मॉलिक्यूलर मास? अरे भैया 8 सल्फर, मतलब 8, यार अब क्या ही बोलूं, देखो इसने भी यूनिट नहीं दिया है। 8 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, क्या हो जाएगा? कंपाउंड। 100 ग्राम कंपाउंड में होगा तो सर 1 ग्राम कितने में होगा? 100/8 होगा। और सर 32 ग्राम कम से कम होता है तो 100/8 इंटू 32। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सोच लो कैसे कर पाओगे। जो स्लो वाले लोग हैं भाई देख ले यार, तू अब क्या ही बोलेंगे तुझे, अब कुछ बोलने से बोलते हो कि हाँ। देख लेना कितना हो जाएगा? 400 इज द करेक्ट आंसर, 400 इज द करेक्ट आंसर। देख लो क्या आ जाएगा, 400 इज द करेक्ट आंसर। देख ले भाई, हाँ देख ले
32 क्यों लिया? कहां, किस साइड रहते हो बेटा? हाँ, क्लास में ही रहते हो कि कहीं और? ऐसा तो नहीं कि हाँ क्लास के बाद चल देते हो किसी और, किसी परिलोक में, परालोक में चले जा रहे हो कि 32 कहां से आ रहा है? बेटा अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे पाऊंगा मैं। चलिए बाकी लोग अटेम्प्ट कीजिए, बाकी लोग अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, बाकी लोग अटेम्प्ट कीजिए। अ कंपाउंड हैज हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर, क्या होगा? क्या होगा? कितना आ जाएगा? चलो क्या आएगा? आयशा राशिद, समझ नहीं आ रहा मैम, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब कुछ भी। नॉट अ स्कैमर, परसेंटेज बेटा पढ़ा था अपने, अभी रिजल्ट आएगा तो कैसे निकालते हो किसी का परसेंटेज? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर परसेंटेज नहीं आ रहा ना बेटा, इसका मतलब यही है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अच्छे से डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो। परसेंटेज नहीं आ रहा, अभी तो केमिस्ट्री बाकी है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बाकी है भाई। कोशिश कीजिए बाकी लोग, देखो तुम्हारे क्लास में बैठे लोग आंसर निकाल रहे हैं, किसको किसकी बात करें हम लोग? हाँ किसकी बात करें? तुम नहीं करो तो मत निकालो, समझ नहीं आ रहा तो भाई बैठे रहो। चौथा क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी जब से आया हूं तब से परसेंटेज परसेंटेज चिल्ला रहा हूं। हाँ बताइए इतना डिफिकल्ट? 5.6 कितने में है? 100 में है। 100 ग्राम किस में है? हीमोग्लोबिन या कंपाउंड का है, यही है ना? हीमोग्लोबिन या कंपाउंड है, यही होगा। 100 अपने पास कंपाउंड के अंदर होगा, यही होगा। 5.6 आयरन, तो एक आयरन कितने में होगा? 100 अपॉन 5.6 में। और 56 कितने में होगा? 100 अपॉन 5.6 इंटू क्या लिख देंगे? 56। क्या होगा सर ये 10 टाइम्स, कितना मास आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना मास आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 56 आ गया, कितना मास आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। पक्का, ये देख लो, बढ़िया, ठीक है चले, हो जाएगा। चलो भाई अब देखो मेरे पास परसेंटेज आ गया, मेरे पास परसेंटेज आ गया, तो अब मैं करूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज की कहानी, आज की कहानी, अच्छा मजे ले रहे हैं, ओके सॉरी। हाँ यार मैं, भाई थोड़ा तुम्हें नहीं पता ना, हमें अच्छा नहीं लगता ना यार, इतनी इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, बगल में लिख रहा है परसेंटेज क्या होता है। चलो देखो अपने पास चलो एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ अच्छा तुम हमसे मजे ले रहे हो ना बेटा, हम तुमसे लेंगे, रुक जाओ अभी मजे लेंगे। इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है? इंपेरिकल फार्मूला मतलब ईएफ लिखते हैं, इंपेरिकल फार्मूला को शॉर्टकट में ईएफ लिखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला को एमएफ लिखेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत डिफिकल्ट और बहुत तगड़ी चीज बताने वाला, बहुत तगड़ी, मतलब ऐसा कि दिमाग का एकदम स्क्रूड एकदम हिल जाएगा। क्या सर? ये देखिएगा इंपेरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना, अगर कहीं पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है एमएफ, एमएफ अगर ऐसा दिया है, मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। ये एग्जैक्ट नंबर कंपाउंड में दिखाएगा, इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का एग्जैक्ट नंबर कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर मैं बात करूं इंपेरिकल फार्मूला की, अगर मैं बात करूं इंपेरिकल फार्मूला की, तो इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? ध्यान सुनना, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक सिंपल सी चीज है कि सर ये क्या होगा? सर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ध्यान सुनना, इंपेरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? ये रिप्रेजेंट करता है, यहां ध्यान सुनना, रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये होल नंबर रेशियो कल से बोल रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री में याद रखिएगा सर, होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ
एलिमेंट्स इन कंपाउंड। मतलब यहां पर सब के सब देख लो अपने पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। मतलब ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, एमएफ दिया हुआ है, एमएफ दिया हुआ है किसी का भी, ये देख लो। अगर मुझे लिख दिया गया C2H6 तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सर ये इथेन है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब सर इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब कि सर ये क्या हो जाएगा? सबसे सिंपलेस्ट। इसको एक काम करो ना, कॉमन नंबर से डिवाइड कर दो तो C1 हो गया, H क्या हो गया? 3 हो गया। C1 हो गया, H क्या हो गया? 3 हो गया। C1 हो गया, H क्या हो गया? 3 हो गया। सर C1 हो गया, H क्या हो गया? 3 हो गया। सर कार्बन 1 हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 हो गया, CH3 आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो। अरे सर किसी का भी कोई भी ऐसा मिल जाए, ये देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है। मैं कह रहा हूं इसका सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो। सबसे सिंपलेस्ट क्या होगा? 6 से डिवाइड कर दो, C1H2O1। याद रखना सर, जैसे देखो CH4 है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। सर फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? सेम ही रहेगा। सर 1 से नीचे नहीं जा सकते। हमेशा कौन सी चीज करनी है? होल नंबर रेशियो रखना है। हमेशा क्या करना है? होल नंबर रेशियो रखना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला एक ही आदमी के अलग अलग तरीके हैं। मैंने बोला कि भाई सीधा सीधा तुम ऐसे 6:12 लिख रहे हो, इसको 6:12 ना लिख के 1:2 लिख दो। तो ये वाली कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की कहानी बोलेंगे। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होने वाला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सर यहां पर ये देखो, तुम इधर से ये देखना अपने पास। अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि सर C4H10 ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बताओ? C4H10 का सर कॉमन नंबर लो ना, कोई कॉमन नंबर। 4 और 10 का कॉमन नंबर क्या होता है? कॉमन नंबर भाई, नंबर 4 और 10 के बीच में क्या करेगा? 2 से डिवाइड कर दे भाई। क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दे, C2H5 आ जाएगा। सर इसका C2H5 नहीं आ जाएगा, C2H5 नहीं आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। डेसिमल में नहीं लेना है। डेसिमल में क्या बोल रहा हूं बेटा? डेसिमल होल नंबर बोल रहा हूं। तो होल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5, डेसिमल का नहीं लेना होता है। डेसिमल नहीं होगा, C2H5 आ जाएगा, यही आएगा। डेसिमल नहीं लेंगे, नहीं इसको ऐसा नहीं कि डेसिमल फ्रैक्शन में, नहीं फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है पक्का। तो आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, यहां पर ये देखो, इधर से इधर गए, ध्यान से देखना, इधर से इधर गए, किससे डिवाइड किया आपने? 2 से। तो इधर से इधर आओगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अगर आप इधर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला गए, 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो आते टाइम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही होगा, यही होगा। अगर ये कंपाउंड को 2 से डिवाइड करके इंपेरिकल फॉर्मूला लगा रहे हो तो नीचे आते टाइम क्या करोगे? ऐसे करोगे। सर ये जो नंबर है ना 2 3, इसको हम एक नंबर बोलते हैं। उस नंबर को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और ये नंबर पता है कैसे आता है? या तो किसी का फॉर्मूला देख के बता दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला करके बता दो, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, या तो इनको जोड़ के बता दो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। सर इन दोनों को ले लो अपने पास, उसके हिसाब से कर देना, उसके हिसाब से कर देना। इंपेरिकल फॉर्मूला, या तो ये जो नंबर है ना इसको किससे डिवाइड कर दो? इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। ये देख लो कैसे। अरे सर सीधी सी बात है, ये देखना, ये देखो, अगर मैं बोलता हूं ये देखो C4H8 है, ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का कितना आएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करूंगा? तो सर इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लूंगा, C1H2 हो जाएगा। सर इसका n की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना होगा? सर C4H8 अपॉन CH4 लगा सकता हूं, CH2 लगा सकता हूं, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर आपको लगता हो निकाल देना, हो जाएगा। सर श्योर है? हाँ हो जाएगा। तो ये अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए बस एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करना होता है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए एक इंपेरिकल, ये देखो
चलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, CH2O है, ठीक है, CH2O है, ये दे दिया आपको, एंड चलो ये बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, कैसे बताओगे? सामने वाले ने इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया, सामने वाले ने इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया, बोल रहा है कि सर आपका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 240 ग्राम है, आपका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 240 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 240 है। क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? बेटा चार तो उसको देखने से पता चलेगा ना, उसको देख के बता सकते हो। क्या होगा सर, कैसे निकालेंगे? अरे भैया एक इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल दो, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल दो, कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस 2 प्लस कितना हो गया 16, कितना हो गया 30 हो गया। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना दिया है, 240 दिया है। सर एन की वैल्यू क्या आएगी, 240 अपॉन 30 कर दूं 8 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना आ गया, 8 आ गया। सर व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला, यही होगा ना। सर 8 टाइम्स करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, C8H16O8 आ जाएगा। यही फॉर्मूला है, यही आएगा पक्का। मल्टीप्लीकेशन भाई ऑब्वियस है ना, ये नंबर भाई कॉमन नंबर यार, कैसे लोग कॉमन नंबर 1 2 3 4 कॉमन, HCF LCF में ऐसा कुछ करते थे, कॉमन फैक्टर निकाल दो उसमें से, वही करना है। 8 निकाल दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों के बीच में अगर कोई पूछेगा तो इसमें कितने नंबर का कौन सा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, 8 का डिफरेंस है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जनरेट कर देगा, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। चलो बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए। मुझसे पूछा गया, एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया, एग्जैक्टली इस तरह क्वेश्चन दे दिया गया। कैसे करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे आप लोग, जल्दी बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया, उसी क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर से अटेम्प्ट कर लीजिए। क्या होगा सर इसका एम्पेरिकल अगेन फिर से एन की वैल्यू क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और इसको कैसे निकालोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है A180, इसका वैल्यू 336 आ गया। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर 6 टाइम्स कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला के, 6 टाइम्स करोगे क्या आ जाएगा, C6H12O6 आ जाएगा, C6H12O6 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, अर्जुना सारे फॉर्म में चल रहे हैं, हाँ सारे के सारे फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है, तो उसके बीच का रिलेशन निकालना है। ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों निकालना है, कैसे निकलता है किसी का इंपेरिकल फॉर्मूला, कैसे निकलता है किसी का इंपेरिकल फॉर्मूला? एक्चुअली देखो कोई भी कंपाउंड आता है ना,
जिंदगी में जैसे बोलते ना कि मतलब पहले फ्यूल निकालते थे, ये सब चीजें करते थे, जब भी किसी कंपाउंड को सर्च करते हैं वो लोग, तो वो कैसे निकालते हैं, उनका फॉर्मूला ऐसा थोड़ा ना, कंपाउंड देखा, कंपाउंड देखेगा बोलेगा मुझे पहचानो मैं हूं ग्लूकोज, ऐसा थोड़ी ना करेगा। कंपाउंड का फॉर्मूला गेस करना पड़ता है। अब वो कैसे गेस करते हैं, वो परसेंटेज आखिर निकाल के कुछ तो चेक करते होंगे ना कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसा होगा। ऐसा ना कंपाउंड बोल रहा होगा कि अरे हाँ इधर चला मैं उधर चला, ऐसे थोड़ा गाना वाना गा के बता रहा होगा कि मुझे पहचानो, ऐसा नहीं होता ना। ऑब्वियस है वो क्या कर रहा होगा, वो क्या करेगा, वो बताएगा सामने वाले को। कैसे, तो सर उसके तरीके होते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर लो, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो, उसका मोलर मास आपको पता रहेगा, आप डिवाइड करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गेस कर लेना, यही होगा। तो यही काम यहां पर करना है। ध्यान सुनिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। भैया इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक 3-4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और वो 3-4 स्टेप्स के लिए आपको कुछ नहीं, ये देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा, हाँ ये देखिएगा हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। ये देखो सबसे पहला काम, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको उसका परसेंटेज दिया जाएगा, उस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाएगा, उस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाएगा। कैसे, ये देखना सर, कोई भी सबसे पहले ये करना है, एग्जाम में बैठोगे स्कूल के लिए भी यही करना है, एलिमेंट लिखोगे, ठीक है, एलिमेंट लिखोगे, फिर उसका एटॉमिक मास लिखोगे, या रुक जाओ, जो उसका परसेंटेज दिया है, चाहे उसका रेशियो दिया हो, चाहे उसका फ्रैक्शन दिया हो, जो भी एलिमेंट का दिया हो, जो भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज दिया हो, चाहे रेशियो दिया हो, या फिर रेशियो दिया हो, या फिर फ्रैक्शन दिया हो, कुछ भी दिया हो, याद रखिएगा इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है परसेंटेज दिया हो, रेशियो दिया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, आप उसका एटॉमिक मास लिखिएगा, उसका एटॉमिक मास लिखिएगा, जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास। फिर क्या करेंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास निकालेंगे, और अगले टेबल पे क्या करने वाले हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने वाले हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने वाले हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने वाले हैं। तो ये देख लो, मैंने तुमसे क्या बोला, एलिमेंट है, परसेंटेज रेशियो, एटॉमिक मास, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, डिवाइड, मतलब परसेंटेज मतलब इस दोनों को डिवाइड करना है। ये देखो, परसेंटेज दिया हो, रेशियो दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, जो भी दिया हो, उसको किससे डिवाइड कर देना, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। देखना बेटा, बहुत सिंपल सा, ये 5 कॉलम्स बनाने हैं, और इन्हीं के ऊपर सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में जो भी एलिमेंट दिया हो, जैसा भी एलिमेंट दिया हो, मान लो कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऐसे दिया हो, कार्बन का मान लो यहां पर 24% दिया हो, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का यहां पर अपने को दिया हो 16 दिया हो, नाइट्रोजन का कितना दिया हो अपने को 14 दिया हो, या 20 कितना हो गया, 28 हो गया, तो कार्बन कितना हो गया 40 हो गया, 48 हो गया, और अगर अपने पास सल्फर दिया है तो ये कितना हो गया 32 हो गया, तो ये कितना हो गया 60। अरे हाँ चलो हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोजन को छोड़ो, ठीक है। ये दिए हुए हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स दिए हुए हैं मुझे, ऑक्सीजन का दिया गया है 16, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 28, नाइट्रोजन का 28, और सल्फर का क्या दिया गया है 32। परसेंटेज अबंडेंस देखोगे तो हमेशा क्या आएगा, परसेंटेज अबंडेंस देखोगे तो हमेशा क्या आएगा 100 आएगा। अबंडेंस का परसेंटेज देखोगे हमेशा सम कितना आता है 100। ये देखो आपको एग्जाम हॉल में ये दिया गया, ध्यान सुनना, मैंने बोला आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, आप क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, सर आप हर एक एलिमेंट को लिखोगे, उसका एटॉमिक मास लिखोगे, उसका परसेंटेज दिया होगा एग्जाम हॉल में, या रेशियो दिया होगा, या उसका फ्रैक्शन दिया होगा, तो आप क्या करने वाले हो, सर परसेंटेज दिया है, एटॉमिक मास कितना है 12, इसका कितना है 16, इसका कितना है 14, इसका कितना है 32, निकाल दोगे। सर परसेंटेज बाय एटॉमिक मास मतलब 24/12 कार्बन का 2 आ गया, सर 16/16 कितना आ गया 1 आ गया, 28/14 तो ये कितना आ गया 2 आ गया, और 32/32 सर ये कितना आ गया 1 आ गया। अब एक बात बताऊं, 32/32 इसमें सबसे छोटा नंबर, ऐसे तो दोनों रिपीट हो गए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पकड़ लो,
ऐसे कैलकुलेशन जब करोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर कुछ और भी आ सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ लो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ लो और उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दो। 2/1 2 हो गया, 1/1 1 हो गया, सर ये 2/1 2 हो गया और 1/1 1 हो गया। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। अब इस कंपाउंड का आप इंपेरिकल फॉर्मूला बता सकते हैं। अब इस कंपाउंड का आप इंपेरिकल फॉर्मूला बता सकते हैं। क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 2 और सल्फर कितना है 1। ये कंपाउंड ऐसा होगा, कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 2 सल्फर 1। ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। कोई भी कंपाउंड हो, क्या फर्क पड़ रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑब्वियस है, ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर हो, सिंपलेस्ट होल नंबर हो। अगर ये पॉइंट में होगा ना तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट में होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में, पॉइंट में होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, होल नंबर में होगा। ठीक है, पॉइंट में होंगे तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के नाम पे कुछ नहीं है भाई, कैलकुलेशन छोटा मोटा करना है, उसी पे काम हो जाएगा, उसी पे काम हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा। अब देख लो इसको, अब कोई भी कंपाउंड, अरे ऐसी एग्जांपल समझाने के लिए दिया, एलिमेंट्स लिखो, परसेंटेज लिखो, एटॉमिक मास लिखो, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करो, उसके बाद जो सिंपलेस्ट रेशियो सबसे छोटा नंबर जो होगा, जैसे यहां 1 था तो उससे सबको फिर से डिवाइड कर दो। होल नंबर रेशियो लेना है, होल नंबर मतलब 2 1 आ रहा है तो टेंशन नहीं है। अगर पॉइंट में आता तो मल्टीप्लाई करता, डिवाइड करता, पॉइंट में आता तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करता। एग्जाम हॉल में ऑब्वियस है, देखो स्कूल के लिए करोगे तो पूरा ऐसे लिख के करोगे, अगर आप मेरे क्लास में करोगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये दोनों उड़ा दो, सीधा यहां पहुंच सकते हो। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कर रहे हो तो इतना ज्यादा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहां जा सकते हो, क्योंकि ये कर कुछ नहीं रहे, स्कूल वालों को खुश कर रहे। स्कूल में करना है तो आप ऐसे करोगे, डायरेक्ट करना चाहते हो ये डायरेक्ट लिख के आंसर निकाल सकते हो आप एग्जाम हॉल में विद इन सेकंड। यहां पर क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो हम सीधा ये वाला क्वेश्चन अपनाएंगे, फिर ये करेंगे, दो ही स्टेप करेंगे, ये बीच का स्टेप नहीं लिखेंगे, हो जाएगा। श्योर है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आइडिया लग जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, मुझसे बोला गया सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताइए जिसके पास 50% एक्स है, 50% वाई है। सर इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है तो मैं कैसे करूंगा, एक्स लिखूंगा, वाई लिखूंगा, एलिमेंट लिखा। अब देखो भाई, स्कूल में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, परसेंटेज कितना है, इसका 50, इसका 50, इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, एक्स का 10 है और इसका कितना है 20 है। परसेंटेज बाई एटॉमिक मास करूंगा, परसेंटेज बाई एटॉमिक मास करूंगा, सर ये कितना हो गया 50/10 हो गया, ये कितना हो गया 5, और ये 50/20 हो गया, ये कितना हो गया सर 2.5 हो गया। सर ये परसेंटेज बाई एटॉमिक के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देख लो 5/2.5, 5/2.5, 5/2.5 क्या होगा 2 होगा, 2.5 सबसे छोटे नंबर सबको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सर इंपेरिकल फॉर्मूला कोई पूछेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कोई पूछेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा सर x2y1, x2y1 यही आएगा, x2y1 हो जाएगा। श्योर हो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सर यहां पर देखो फ्रैक्शन में आया, सबसे छोटू नंबर कौन सा है, सबसे छोटू नंबर कौन सा है। आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव करोगे डायरेक्ट ये लिख सकते हो। स्कूल के लिए ये सब लिखना पड़ता है, बीच वाला ये स्कूल के लिए लिखना है, हमें ऑब्जेक्टिव करेंगे हम डायरेक्ट यहां आ जाएंगे और यहां सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो, सर x के 2 y के 1 इतने आइटम्स आ रहे हैं, खुशी खुशी इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दो, खुशी खुशी इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दो। सर मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल रहा तो क्यों जबरदस्ती निकाले, अभी देगा तो निकाल देंगे, देगा तो निकाल देंगे, जहां बोलेगा वहां निकाल देंगे भाई, जहां बोलेगा वहां निकाल देंगे, हो जाएगा। चलो 2021 का एक क्वेश्चन है, 2021 का एक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। नीट 2021 का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। नीट 2021 का क्वेश्चन है, डेसिमल में आएगा तो बेटा राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, राउंड ऑफ कर लेना, राउंड ऑफ कर लेना, डेसिमल में आएगा तो।
क्या होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी, जल्दी क्या होगा? कार्बन का मास दिया हुआ है, अब एग्जाम में बैठे हैं तो हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। कार्बन का 78% दिया है, डिवाइड बाई 12। हाइड्रोजन का कितना होगा सर? बाकी बचा हुआ परसेंटेज हाइड्रोजन का है, तो 22 डिवाइड बाई 1, तो ये कितना हो गया 6 पॉइंट, इसको निकालेंगे 6, सॉरी हाँ 6.5 आ जाएगा। इसको निकालेंगे 22 आएगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने जाएंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने जाएंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखोगे तो कितना आ जाएगा सर? 6.5 अपॉन 6.5, सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दो 1। 22 अपॉन 6.5 करने जाएंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 22 अपॉन 6.5 अगर करने जाते, 22 अपॉन 6.5 अगर हम करने जाते तो वो किसके इक्वल होगा? तो वो होगा अपने पास 22 अपॉन 6.5 किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? 22 अपॉन 6.5। इसकी वैल्यू निकालेंगे 3.33। अप्रोक्सीमेटली इसको कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे। अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कितना आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कितना आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? CH3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। क्या आंसर? CH4 नहीं, 3.33 है, 3.33 है बेटा, राउंड ऑफ 3 होगा ना 3.33 को। कैसी बात कर रहे हो? 3.33 को कैसे ले? 22 कैसे आया? अरे भैया 78% कार्बन है, रिमेनिंग परसेंट क्या है? हाइड्रोजन बोल रहा है, तो 100 में से 78 ग्राम, 78 ग्राम क्या है? कार्बन है, तो 22 ग्राम बचा हुआ कितना होगा? हाइड्रोजन होगा। 22 वहां से आया, 22 वहां से आया, कितना आ जाएगा? 22 वहां से आएगा। क्या आंसर आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कुछ लोग फंस गए, कुछ लोग बी वाले, भाई बी में कैसे चले गए? 3.33 है तो उसको कितना करोगे सर? या तो 3 ले लोगे, 3.33 को 3 ले लोगे। अच्छा हाँ, एक बोला हाइड्रोजन को H2 ले लिया। अरे भाई वही नहीं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, गैस थोड़ी ना ले रहे हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेना है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिएगा, चलिए यहां रेशियो दिया है, यहां रेशियो दिया है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, रेशियो दिया है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रेशियो भाई कर दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए एक बार, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए, सब लोग अटेम्प्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। रेशियो दिया है, एकदम परसेंटेज की तरह ट्रीट कीजिए, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का जो भी रेशियो दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ निकालिए, क्या होगा? पोल को छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी कह लो कैलकुलेट। कार्बन का सर 9/12 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का 1/1 लिख सकते हैं, परसेंटेज बाई या रेशियो बाई। नाइट्रोजन का 3.5/14 लिख सकते हैं। ये 3/4 हो गया, मतलब 0.75 आ गया, ये 1 आ गया, ये सर 1/4 हो गया, दैट इज 0.25 आ गया। सर अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यहां पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लीजिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, रेशियो सर कितना आ जाएगा? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.25, तो 0.75 अपॉन 0.25 कितना हो गया? 3। 1 अपॉन 0.25 कितना हो गया? 4। सर 0.25 अपॉन 0.25 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सर देख लो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H4 नाइट्रोजन 1 आ जाएगा, C3H4 नाइट्रोजन 1 आ जाएगा। आपको क्या करना है? रेशियो बाई, ये रेशियो दिया है कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बाई एटॉमिक मास कर दीजिए, रेशियो दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, सर परसेंटेज दिया हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल दीजिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? 36 + 4 + 14,
कितना हो गया 54 आ गया। सर एन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, 108 बाई 54 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो दैट विल बी 2 टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला, इसीलिए फॉर्मूला क्या आएगा? C6H8N2 आ जाएगा। यही आएगा, C6H8N2 आ जाएगा, C6H8N2 आ जाएगा, C6H8N2 आ जाएगा। पक्का? हाँ, C6H8N2 आ जाएगा, हो जाएगा। CH, हाँ हो जाएगा भाई साहब, श्योर हो? और क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। आप अपने हिसाब से रेशियो दिया है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बाय एटॉमिक मास कर देना, उसका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो, अब आ जाना, हो जाएगा। हाँ ओके, जल्दी। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनके बीच का रिलेशन, एन फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकाल दो, आंसर आ जाएगा। हाँ चलो, 54 ऐड करने से आ जाए 36 + 4 + 14। आज तो आधे लोगों को मास निकालने नहीं आ रहा। मैं तो ये सोच रहा हूं तीसरी चौथी क्लास में शायद होमवर्क दिया था एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालने का। हाँ चलो, एक देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके लिए एक और क्वेश्चन। अब मास दिया है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। आयोडीन का एटॉमिक मास 127 है, आयोडीन का मास दिया है, ऑक्सीजन का मास दे रहा है, बोल रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल दो। कैसे निकालेंगे? मास दिया हो, रेशियो दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, परसेंटेज दिया हो, कैसे निकलेगा इसका? कैसे निकलेगा? चलो करो अटेम्प्ट जो लोग कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मास दिया है कोई दिक्कत नहीं, मास दिया, छोड़ने का तो बेटा टाइम फिक्स है ना 8 बजे। हाँ तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें आराम से, मैंने हमेशा सिखा रखा है, क्लास से आपको ऑनलाइन क्लास में यही फायदा है, बस ये उड़ता हुआ तीर। ठीक है, क्या आएगा आंसर? अब एक बोल रहा है मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, तो जब मूल कर रहे थे तुम बोल रहे थे मूल ज्यादा हो गया, आप छोटी छोटी चीजें कर रहे। मूल आएगा बेटा, मंडे को फिर से दौड़ के आएगा, फिर से दौड़ के मूल आएगा। अभी तो छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, मूल आएगा 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 रे, अपना मूल आएगा भाई, मूल ऐसे थोड़े ही ना करेगा। क्या होगा? आयोडीन का देखो, आयोडीन का क्या दिया है सर? मास दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसका मास को किससे डिवाइड कर दो? इसके एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन का मास दिया है 8, तो सर इसके एटॉमिक मास से कर दो। सर ये देख लो कितना हो जाएगा, ये देखना आपने को, ये कितना हो गया 0। सर ये 1/20 हो जाएगा, सॉरी मतलब 2/10 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, और 2/10 को क्या बोलेंगे? 0.2। ये कितना हो गया? 0.5 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे? 0.5 लिख देंगे। एक काम करो ना यार, एक काम करो, इन दोनों को 0.1 से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है ना, एक को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है इन दोनों का। सर इन दोनों को किससे डिवाइड कर दो? 0.1 से डिवाइड कर दो। सर रेशियो किस रेशियो में आएगा? होल नंबर रेशियो क्या होगा इनका? अगर तुम डिवाइड भी करोगे, मान लो 0.2/2 करोगे 1 आएगा, 0.5/0.2 करोगे 2.5 आएगा। सर फ्रैक्शन है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। होल नंबर रेशियो क्या आया सर? I2O5 आया क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया सर? I2O5 आया क्या? I2O5 आया क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला I2O5 आया क्या? हो जाएगा, I2O5 आ जाएगा, ये हो जाएगा। 1/2 को बोल रहा है 0.2 कैसे आया? अरे 1/2 0.5 होता है भाई, I2O5। हाँ मास दिया है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्रैक्शन दिया है, रेशियो दिया है, कुछ भी दिया हो सर सेम आ जाएगा। नहीं 0.2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिंपलेस्ट रेशियो। अरे इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इन दोनों का रेशियो 2:5 ही तो होगा, ऐसे समझ जा भाई, ये ऐसे समझ जा, इसका रेशियो और इसका रेशियो कितना होगा? 2:5 आ जाएगा, 2:5 होगा। हाँ 2:5 होगा, 2:5 हो जाएगा। डन।
2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि देखो ये नंबर आया होल नंबर, ये नंबर क्या आया, ये नंबर क्या आया, डेसिमल आ गया। तो मुझे इसको 0.5 को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर कहीं 0.5 दिया है तो उसको मैं चाहता हूं 0.5 ना रहे, होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं इसको 2 से करूंगा तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा ना भाई। बेसिक मैथ यही करता है ना कि अगर इधर राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2:5। और ऐसे भी यार यहां तक क्यों जा रहे हो, यहीं पर दिख रहा है इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 2:5 है। हो जाएगा पक्का? श्योर हो तो निकाल देना। अच्छा, मुझसे किसने सर 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया था तो 8 ही ग्राम ऑक्सीजन लेके चलेंगे ना। 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया था तो 8 ही ग्राम ऑक्सीजन लेके चलेंगे। 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया था तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेके चलेंगे। डन? चलिए अच्छा एक बात बताओ, सब लोग हमने परसेंटेज कंपोजिशन कर लिया, हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कर लिया, हमने क्या कर लिया, परसेंटेज कंपोजिशन, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, और हमने क्या कर लिया, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर लिया, उनके बीच का रिलेशन कर लिया। एक क्वेश्चन उठ के आना है, देखना अपने पास। हाँ एक क्वेश्चन उठ के आना है, ये देखो। अब मैं एक सिंपल सी चीज कराऊंगा। तुम्हें एक बात बताओ, तुम किसको पता चला गैस का मोलर वॉल्यूम कैसे पता चलता है? गैस का मोलर वॉल्यूम कैसे पता चलता है? गैस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? गैस का मोलर वॉल्यूम कैसे पता चलता है? गैस का क्या होता है? ध्यान सुनना, गैस के अंदर, अच्छा पोल रह गया था ना, सी। चलो ये देखो आइडियल गैस इक्वेशन। गैस किसको फॉलो करता है? गैस किसको फॉलो करता है? एक्चुअली गैस का एक ना सिंपल सा रूल है। गैस एक सिंपल से रूल को फॉलो करता है। क्या उसको फॉलो करता है? देखना, गैस के लिए 2-3 चीजें डिफाइंड होती हैं। एक प्रेशर, प्रेशर गैस कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है? गैस कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है? तो सर वॉल्स ऑफ कंटेनर्स टकराता है, वॉल्स ऑफ कंटेनर्स टकराता है, प्रेशर के बारे में पता है, वॉल्स ऑफ कंटेनर्स टकराता है, प्रेशर ऑफ गैस। ये देखिएगा प्रेशर ऑफ गैस, सर प्रेशर के यूनिट्स देख लीजिएगा, यूनिट्स बहुत सारे होते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो होता है ना, बहुत सारे टाइप के होते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर सर एटीएम भी होता है, बार भी होता है, पास्कल होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये ऐसे करके हमारे पास 3-4 तो आते ही आते हैं। या फिर हम बोल देते हैं टॉर होता है, mm ऑफ hg होता है। इतने सारे होते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर इतने सारे होते हैं। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या होता है सर? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड बाय केमिस्ट, क्या बोलते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स। फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। अब तुम्हें 1-2 चीजें याद रखनी है। क्या कि सर जब प्रेशर का कन्वर्जन करेंगे तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि 1 एटीएम जो होगा, 1 एटीएम जो होगा वो कितने पास्कल्स होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 एटीएम की बात करूं तो 1 एटीएम कितने पास्कल्स होगा, ये देख लेना। अगर मैं 1 एटीएम की बात करूं तो 1 एटीएम टू, सर देख लो यहां पर ध्यान सुनना, 1 एटीएम, ये कन्वर्जन याद रखना। अगर कहीं 1 एटीएम लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसका मतलब होता है 760 mmHg। ये मैं ऐसा लिख सकता हूं, मरकरी ऑफ Hg मतलब mm ऑफ Hg, या फिर इसी को लिख सकता हूं। ये कन्वर्जन ध्यान रखना, अभी फिजिक्स में आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा जब आप कर रहे होगे यूनिट डायमेंशन। तो उसके बाद 1 एटीएम इज 760 टॉर, और 1 एटीएम को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब ये पूछा जाएगा 1.013 बार, या फिर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स लिख देते हैं। पास्कल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बेसिक प्रेशर का कन्वर्जन देख लो। 1 एटीएम को क्या लिखते हैं, इतना कुछ, ये देख लो। ये देखना अपने पास, प्रेशर की बात करें तो 1 एटीएम इज, और 1 बार अगर कोई पूछेगा तो 1 बार इज 0.987 एटीएम होता है। कोई पूछ दे तो ये कन्वर्जन भी याद रखिएगा। गैस के केस में प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोर्स पर यूनिट एरिया बाय गैस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, प्रेशर। और गैस का जो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया बाय गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, उनका आपस का रिलेशन आपको ध्यान रखना है। आपको आपस में रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, आपको आपस का रिलेशन याद रखना है फोर्स पर यूनिट एरिया का। अब ये देख लो, ये कन्वर्जन आपको एक दिन में याद नहीं करना है भाई। मैं कब बोल रहा हूं आज ही याद कर लो, बस पता होना चाहिए। 1-2 बार लिखोगे याद रहेगा। मैं कब बोल रहा हूं कि आज ही के आज लिख दो, आज ही के आज कर दो, नहीं नहीं भाई, आज के आज नहीं करना है। लेकिन अब पता होना चाहिए कि 1 एटीएम क्या होगा, 760। अच्छा एक बात बताओ,
अरे चल 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 एक मिनट ध्यान से चलो, एक सिंपल चीज पूछता हूं। 1 एटीएम इज 760। चलो मुझे ये बताओ 2 एटीएम की वैल्यू कितनी होगी, कितनी एमएमएचजी होगी? चलो बताना थोड़ा सा, मैं देखता हूं कितने लोगों को। 1 एटीएम की वैल्यू 760, तो 2 एटीएम की वैल्यू कितने एमएमएचजी होगी? 1 एटीएम का 760, तो 2 एटीएम का मतलब कितना हो जाएगा? एसआई यूनिट ये होता है, दिस इज एसआई यूनिट, ये दोनों एसआई यूनिट होते हैं। 1 एटीएम अगर 760 है तो 2 एटीएम कितना होगा? तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं 2 टाइम्स कर देंगे 760, मतलब हम बोल सकते हैं ना 1520 एमएमएचजी लिख सकते हैं। ये हो लिख सकते हैं ना सब लोग, 1520 लिख सकते हैं। कैसे किया? क्योंकि सर इधर से इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई, इधर से इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई, 760 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एटीएम की वैल्यू 760, तो 2 एटीएम कितना हो गया? इतना। अब मैं उल्टा दे दूं तो? चलो ये बताओ, अगर मैं ऐसा दे दूं, ये देखना अपने पास, ये देखिएगा, अगर मैं 380 एमएमएचजी दे दूं, कितने एटीएम निकाल सकते हो? इसका एटीएम कितना होगा बताओ? उल्टा पूछ दूं तो? जाते टाइम डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आते टाइम क्या करोगे? जाते टाइम डिवाइड कर रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आते टाइम क्या करोगे? 380 एमएमएचजी दिया हुआ है, 380 एमएमएचजी दिया है, कितना एटीएम होगा? कितना एटीएम होगा? कितना होगा? 380 दिया है तो कितना एटीएम होगा सर? अब एमएम ऑफ एचजी दिया है सर, आते टाइम क्या करेंगे? 380 बाई कितने से डिवाइड कर देंगे? 760 से। 1/2 मतलब वही हो गया, 1/2 एटीएम आ गया। कर लोगे कन्वर्जन? ये छोटा मोटा कन्वर्जन कर लोगे। आइडियल गैस इक्वेशन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रेशर तो समझ जाए, प्रेशर कैसे निकालते हैं। कहीं पर भी लिखा हुआ है 5 एटीएम लिखा है, मैंने बोला सर 5 एटीएम है, बताओ एमएमएचजी कितना होगा? मैंने बोला बताओ कितना टॉर होगा, टॉर बोल दूं, मैं बोलूं कितना पास्कल्स होगा, ये सब कुछ बता सकते हो आप। कितना होगा निकालो। 5 एटीएम को पास्कल्स में कन्वर्ट करना है, एमएम ऑफ एचजी में कन्वर्ट करना है, टॉर में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करोगे? कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? कितना होगा सर? 5 एटीएम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 760 से। सिमिलरली टॉर के लिए भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 760 से, क्योंकि एक एटीएम 760 टॉर है। सर एक एटीएम कितना पास्कल है? तो सर 5 टाइम्स 1.013 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकता हूं, इतने पास्कल्स आ जाएंगे। यही करना पड़ेगा ना। 5 इंटू 760 मल्टीप्लाई 5 इंटू दिस। तो प्रेशर का बस आपको कन्वर्जन जानना है, बाकी इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी आदमी है अगर उसका प्रेशर है तो उसके आपस का यूनिट्स का कन्वर्जन याद रखिएगा। एटीएम इसलिए क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में भी हमारे ऊपर कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम दुनिया से, अर्थ से जुड़ के क्यों चल रहे हैं? हम किसी सरफेस पे जुड़ के क्यों चल रहे हैं? बिकॉज हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और एक एटीएम कितना होता है? दुनिया में कुछ भी नहीं हो तो इतना प्रेशर तो होता ही होता है, पक्का। अब देखो प्रेशर हो गया। गैस के लिए 2-3 टर्म डिफाइन होते हैं, एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम। एसआई यूनिट बेटा फिजिक्स में पढ़ लिया होगा यार, एसआई यूनिट्स मैंने अभी शायद बताया भी था। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ध्यान सुनना, वॉल्यूम को अलग अलग टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बता चुका हूं, लेकिन फिर से क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग ये याद होगा। या फिर 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर को क्या लिखता हूं? 1 डेसीमीटर क्यूब लिख देता हूं। वॉल्यूम का कन्वर्जन ये याद रखिएगा। टेम्परेचर की बात करूंगा तो टेम्परेचर हमेशा जितना जिंदगी में आगे यूज करिएगा, अभी से लेकर कभी भी केल्विन में ही यूज करिएगा। टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको 273 ऐड कर दीजिएगा, केल्विन आ जाएगा। 273 से ऐड कर दीजिएगा, केल्विन आ जाएगा। हाँ 273 से ऐड कर दीजिएगा क्या। तो भाई एक बात बता, एक बोल रहा है बहुत पढ़ा रहे हो, तो तू क्या कम पढ़ने के लिए आया है भाई? तू कम पढ़ने के लिए आया, तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे धोखा दे दूं? हाँ यहाँ भाई क्या पढ़ेगा तो तभी तो डॉक्टर बनना। ऐसे ही बन जाएगा क्या? ऐसे ही बन जाएगा कि हाँ सर डॉक्टर बनने का सोचा था, पीडब्ल्यू से कोर्स खरीद लिया, पैसे दे दिए, मजा आ रहा है सर, हाँ टीचर आएगा, मजे मजे। भाई कभी तो कभी पढ़ाना ही पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा।
अब हर एक दिन तू सोचेगा कि हाँ मजा आएगा सर, आज तो भाई कपिल शर्मा का शो देख ले रोज दिन, वो भी हफ्ते में एक दिन आता है, उसको भी पता है भाई रोज दिन नहीं हंसा सकते, यहां हम रोज दिन आ रहे, हफ्ते में 3 दिन तेरे से टकरा रहे, वहां छोटे मोटे जोक्स हाई लेवल हो जाते हैं तो ऊपर से निकल जाता है, लोग हंस नहीं पाते। यहां तू देख क्या क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में, ठीक है। हाँ देख, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है, वॉल्यूम को ये। अच्छा, अब यहां पर मैं एक आइडियल गैस इक्वेशन, गैस आइडियल गैस मतलब एकदम जो अच्छा बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है। आइडियल गैस मतलब वो बच्चा जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। गैस दो टाइप का हो जाता है, जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा उसी को आइडियल गैस इक्वेशन करते हैं। और ये इक्वेशन क्या है? दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पी क्या है? प्रेशर। पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है? सर ये क्या है? प्रेशर। ये क्या है? प्रेशर। ये क्या है? वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या हो जाएगा? सर आर को हम लोग बोल देते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी इसकी कहानी पढ़ते हैं, लेकिन पहले देखना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं। और टी क्या होगा? टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन, हमेशा याद रखिएगा, टेम्परेचर कहां रखना है? केल्विन में ही पुट करना है, टेम्परेचर इन केल्विन ही रखना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज टू क्या होता है? एनआरटी। मतलब अगर कोई गैस आइडियल है, मतलब जो आपकी तरह हो, जो पढ़ने वाले बच्चों की तरह हो, एकदम सीधा सीधा बात फॉलो करे, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। मतलब उसका प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर के बीच का रिलेशन क्या होगा? ये होगा। अब इसका मुझे क्या करना? ऑब्वियस भाई, गैस के बारे में तुम जानते हो, गैस के नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें निकालने आता है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें निकालने आता है, ठीक है। गैस के नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें निकालने आता है। कैसे? सर गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? याद है? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, याद है? चलो अब एक बात से मैं बताता हूं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू देख लेना, वैल्यूज ऑफ आर। आर की कुछ वैल्यूज होती हैं, देखना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। सर अगर सब कुछ एसआई यूनिट में है ना, 8.314, या इसी को हम लोग 25/3, कैलकुलेशन फास्ट करना है तो इसी को 25/3 ले लेते हैं, जूल्स पर केल्विन पर मोल लिया जाता है। ये कब होगा? ये कब होगा? जब सब कुछ एसआई यूनिट में होता है। मतलब प्रेशर किस में हो? पास्कल में हो। प्रेशर का यूनिट क्या हो? प्रेशर इज इन यूनिट। किसके यूनिट में हो? पास्कल में हो। प्रेशर किसके यूनिट में हो? पास्कल में, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम कितने हो? मीटर क्यूब में हो। सब कुछ एसआई यूनिट में हो, सब कुछ एसआई यूनिट में हो। आर की वैल्यू 8.314 लेते हैं जब सब कुछ एसआई यूनिट हो, और आर की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, ध्यान से देखना, 0.0821, इसको हम लोग लिख देते हैं 1/12। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, इसीलिए लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल ऐसे यूनिट लेते हैं। ये कब यूज करते हैं? जब प्रेशर किस में हो? एटीएम में हो, चाहे किस में हो? बार में हो। और वॉल्यूम किस में लेते हैं? लीटर्स में लेते हैं। देख लीजिएगा, आर की वैल्यू 2 होती है, ये आर की वैल्यूज 2 होती है, ध्यान से देख लेना भाई, आर की वैल्यूज 2 होती हैं, वैल्यूज ऑफ आर 2 होती हैं अपने पास। और अगर कोई पूछ दे नहीं सर जूल के बदले कैलोरी में बताओ, तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन लिख दिया जाता है। आपको केमिस्ट्री के अंदर ये 2 वैल्यूज खूब मिलेंगी, ये और ये 2 वैल्यूज खूब मिलेंगी। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ भाई ठीक है, हो गया। चलो, तो गैसेस कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेगी? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आर इंटू टी। बढ़िया पढ़ के आइएगा, क्योंकि अगली क्लास में इसके ऊपर बहुत कुछ धमाल होने वाला है, तो इसीलिए पढ़ के आना है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर ना, अब यहां पर देख लो भाई, छोटी छोटी चीजें नहीं बट मोटी मोटी बातें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अगले वीक से 9 क्लास हो चुकी है। अब अगले वीक से थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे कि गैसेस ऑब्वियस है इसको फॉलो करेंगे। मतलब अब कोई बोले गैस का नंबर ऑफ मोल्स बताओ, एक सिंपल सी बता रहा हूं तुम्हें, देखो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सर अगर तुमसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ मोल्स बताओ गैस का, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, निकाल देना। अगर कोई पूछे प्रेशर बताओ तो तुम क्या करोगे? nRT/V निकाल दोगे। अगर कोई पूछे टेम्परेचर बताओ तो PV/NR निकाल दोगे। तो गैस के बारे में जो पूछेगा तुम इससे निकाल सकते हो, गैस के बारे में कुछ भी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से यही फायदा है कि गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस के नंबर ऑफ मोल्स सब कुछ निकाल सकते हो, टेम्परेचर सब कुछ निकाला जा सकता है।
ठीक है, तो ध्यान से देखना अपने पास, कभी भी कोई गैस के बारे में पूछेगा कि सर टेम्परेचर बताओ, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सर टेम्परेचर कह रहा हूं। अब अगर पूछ दे वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम इज नथिंग, क्या हो जाएगा, nRT बाई P हो जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ निकाल सकते हो, गैस के बारे में एक एक चीज बता सकते हो। ये इक्वेशन इसीलिए यूजफुल होता है। पक्का हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग गैस के बारे में जान चुके हैं, गैस के बारे में जान चुके हैं, ठीक है, गैस के बारे में जान चुके हैं। अगली क्लास में पढ़ के आइएगा, क्योंकि अगली क्लास में सर, अगली क्लास में स्टोइशियोमेट्री चालू होने वाला है। पहले गैस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर अगली क्लास में, आज हमने क्या क्या कर लिया है, सर कितना डिफिकल्ट करा ना आज, जो लोग भूल रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन करा। आज हमने क्या करा है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास करा है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास करा है, सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास करा है। फिर हम लोगों ने इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखा है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखा है। एंड द लास्ट वन, आइडियल गैस इक्वेशन करी है, आइडियल गैस इक्वेशन करी है, आइडियल गैस इक्वेशन करी है हम लोगों ने आज। बस यही 4 चीजें करी हैं, इसी में बोल रहे हैं सर इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ कर लिया, इतना, हाँ इतना कुछ कर लिया, इतना थोड़ी ना किया भाई। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग मॉड्यूल से होमवर्क चाहिए, मॉड्यूल से होमवर्क देता हूं। ऐसे डीपी आज आ गई होगी, डीपी आपकी आ गई होगी, बट हाँ मॉड्यूल से भी आप, जिन लोगों के पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए, मॉड्यूल से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए। मॉड्यूल से आप सब लोग, जिन लोगों के मॉड्यूल अपने पास हो सकता है, पीडब्ल्यू का अपने पास कहीं से ही मिल जाए, ठीक है, कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1, इसमें क्वेश्चंस आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है भाई इतना टेंशन मत लो, 1 to 14 कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 बेटा अब अगले वीक मिलेंगे, तो इसीलिए क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिएगा ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। 15, 16 या 1 to 18 लिख देता हूं ना सीधा, 1 to 18, 1 to 18, 21, 1 to 18, 21, 24, 26, 31, 31 to 36। चलिए अगली क्लास में आप सब लोग मॉड्यूल करके आइए जितना हो सकता है। जिन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है प्लीज मॉड्यूल देख लो अपने हिसाब से, जहां पे भी डीपीपी तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ ट्राई करिएगा मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस आप साथ साथ में करते रहो। मॉड्यूल भाई देखो, जो लोग स्कूल जा रहे हैं उनके लिए तो एकदम ही कंपलसरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लिखने का टाइम नहीं है, तो मॉड्यूल में ही हाईलाइट कर लो, उसके बाद अलग से सिर्फ क्वेश्चंस कर लो तो आपका काम हो जाएगा। जो लोग स्कूल जा रहे हैं भाई प्लीज अपने साथ मैच कर लो। दूसरा, जो लोग नहीं जा रहे उनको तो पता ही है क्या करना है। एक्सरसाइज 1 जाके देखना अपने पास, मॉड्यूल देख लो यार, इतनी महंगी। तुम कोई और किताब खरीदने जाओगे बहुत पैसे लग जाएंगे, उससे तो सस्ती ही आती है मॉड्यूल, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सब मिला के आ जाएगा। ठीक है, तो सब लोग पढ़ के आना क्योंकि अगले हफ्ते बहुत कुछ हार्ड आने वाला है। ठीक है, पढ़ के आना क्योंकि अगले हफ्ते बहुत हार्ड चीजें आने वाली हैं, तो ध्यान से आना। और अगले हफ्ते ना मंडे को जब मिलेंगे तो भैया देखना कुछ नई नई चीजें आने वाली है। गैस बात करेगा तुमसे, गैस बात करेगा, भूलना मत उसको, हाँ पक्का। तो चलो मिलते हैं मंडे को, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, मस्त रहो, बस रिवीजन करते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ओके चलो, बाय 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 बाय।